हेलो दोस्त, आज हम हेज पोजीशन बनाएंगे। इस हेज पोजीशन में मेरा 2-3 वीडियो पहले ही बना हुआ है। इस हेज पोजीशन में जानेंगे कि हम बाई करके हेज पोजीशन कैसे बनाते हैं, मतलब दोनों तरफ बाई करते हैं, उससे भी हेज पोजीशन बन जाता है। लेकिन देखना है कि कहाँ पे बाई करने से हेज पोजीशन बनेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आउट ऑफ द मनी में दोनों तरफ जाके बाई कर लेते हैं, लेकिन उसको हेज पोजीशन नहीं बोला जाता है। हेज पोजीशन का मतलब है कि अगर हमने 100 रुपया लगाया है तो लॉस जो है 20 रुपया हो जाए, 30 रुपया हो जाए, लॉस पूरा नहीं होना चाहिए। अगर लॉस पूरा 100% हो जाता है, 100 का 100 हो जाता है, तो उसको हेज पोजीशन नहीं बोला जाता है। हेज का मतलब ही होता है कि अपना जो लॉस है उसको कम करना। भले ही प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट 100 लगाए हैं तो 1000 प्रॉफिट हो जाए, अगर 1000 नहीं होगा तो लॉस पूरा 100 का 100 हो जाए, 100% हो जाए, तो ये गलत है। इसको हेज पोजीशन नहीं बोलेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखने से आप सीखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे बाई करके हेज पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद बाई और सेल दोनों करके किस तरीके का हेज पोजीशन बनता है और सबसे अच्छा हेज पोजीशन कौन सा होता है, सारा जानकारी इसमें मिल जाएगा। एक वीडियो को ही देखकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भी है, मतलब इसको आप मास्टर क्लास बोल सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का मास्टर क्लास है ये। इसको अगर आप देख लेते हैं, जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ पे आप कॉपी पे लिखते हुए चलेंगे, एक छोटा सा डायरी बना लेंगे, उस पर लिखते हुए चलेंगे। हो सकता है तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख ले तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले ऑप्शन चेन में चलते हैं। तो ऑप्शन चेन में चलने के बाद देखिए, मार्केट है अभी 23,350 पे मार्केट है। लेकिन यहाँ पे जो एट द मनी दिखा रहा है 23,400, तो चलिए हम इसी को एट द मनी मान के चलेंगे। जहाँ पे भी दिखा रहा है ना 23,400 एट द मनी मान के चलेंगे। और इससे ऊपर या नीचे कहीं पे भी पोजीशन बनाएंगे तो बता देंगे कितना ऊपर और कितना नीचे बना रहे हैं। तो सबसे पहले बाई की बात करते हैं। तो आप लोग जब भी बाई में पोजीशन बनाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आउट ऑफ द मनी में बाई में पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है। आउट ऑफ द मनी में पैसा कम लगता है, यहाँ प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट होता नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप पोजीशन बनाते हैं, एक तो कम पैसा लगाते हैं, 1 लॉट 2 लॉट ले लेते हैं और आउट ऑफ द मनी में चले जाते हैं कि कम पैसा में हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉट ले लें। और क्या होता है, पोजीशन बनाते ही थोड़ा बहुत ऊपर निकलता है, फिर वहाँ से अगर थोड़ा भी मार्केट अगर ऊपर चला गया, थोड़ा देर भी रुकता है और इस तरीके से होता है कि फिर से आपको प्रॉफिट धीरे धीरे घट जाता है। तो कोशिश करें कि आपको आउट ऑफ द मनी पोजीशन नहीं बनाना है। अगर पैसा नहीं है तो पैसा इकट्ठा कीजिए, कम से कम एट द मनी में पोजीशन बनाइए या फिर इन द मनी में पोजीशन बनाइए। अगर प्रॉफिट कमाना है तो भले ही कहने को सब कहते हैं कि आउट ऑफ द मनी में पैसा पोजीशन बनाने से प्रॉफिट ज़्यादा होता है, 10 गुना 20 गुना तक प्रॉफिट होता है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। क्या होता है ना कि अगर 10 रुपये वाला, अगर आप स्ट्राइक प्राइस जिसका प्राइस 10 रुपया है उसको अगर आप ख़रीदते हैं तो ख़रीदते हैं जैसे ही ओपन ख़रीद लेते हैं उसको, तो उसके बाद कुछ समय के बाद वो क्या होता है, नीचे 3 रुपये तक भी चला जाता है। 3 रुपये तक जाने का मतलब है कि आपको ज़्यादा लॉस हो जाता है। फिर लोग क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। या फिर अगर आप नहीं ख़रीदे हैं तो जब आप सिर्फ चार्ट देखते हैं तो पता चलता है कि 10 रुपया से 3 रुपया पे आया, फिर 3 रुपया से बढ़ के ऊपर 30 रुपया तक चला गया। तो क्या हुआ है, 10 गुना प्रॉफिट दे दिया। लेकिन जब आप चार्ट देखते हैं तभी आपको समझ में आता है कि यहाँ 10 गुना प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जब भी पैसा लगाते हैं तो या तो मार्केट, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे सपोर्ट ले रहा होता है, या तो मार्केट इस तरीके से गिरता आता रहता है, वहाँ पे पैसा लगाते हैं कि अब ऊपर जाएगा, लेकिन फिर वो गिरता रह जाता है नीचे। या फिर अगर ऊपर जा रहा है तो कभी कभार गलती से आपको प्रॉफिट हो जाता है, नहीं तो प्रॉफिट होने के चांस बहुत ही कम है। क्योंकि सेबी खुद कहता है कि 100 ट्रेडर में से सिर्फ 90 जो है वो लॉस करते हैं और 10 जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं। तो पहले हम आउट ऑफ द मनी में चलते हैं, ठीक है ना। 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में जाके पोजीशन बनाते हैं। तो 23,400
प्लस 200 तो 23,600। 23,600 पे आउट ऑफ द मनी में, और एक ऊपर जाएंगे 23,200 में, 200 पॉइंट ऊपर नीचे। 23,600 को हमने बाई कर लिया, आउट ऑफ द मनी में है, और पुट साइड में भी 23,200 को बाई कर लिया। तो 200 पॉइंट दोनों तरफ गया, इसको डन कर दिया। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आपने जो भी पैसा लगाया है, ठीक है, उसका जो प्राइस आप दिए हैं वो लगभग 7,350 रुपया, और यहाँ जो लॉस है पूरा का पूरा पैसा 100% आपको लॉस हो जाएगा एक्सपायरी के दिन तक। लेकिन अगर मार्केट किसी भी साइड ऊपर या नीचे कहीं भी जाता है, भगता है, तो आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये सिर्फ देखने में जितना अच्छा लगता है, हकीकत में उतना अच्छा होता नहीं है। सिर्फ ये दिखने में इतना अच्छा लगता है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट, लाखों रुपया तक प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मार्केट उतना तेज़ी से जाता ही नहीं है। आपको एक दिन में 100-200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, कल होके फिर हो सकता है 200 पॉइंट नीचे आ जाए। तो इसमें आप देखते हैं कि इस तरीके का पोजीशन बनाने से आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जबकि लॉस दिखा रहा है पूरे 100%। तो चलिए देखते हैं। अब क्या है, यहाँ पे हम आके और यहाँ पे 23 मार्च है तो इसको हम 24 मार्च पे कर देते हैं। जैसे 24 मार्च पे किए हैं तो ये लगभग लॉस जो है दिखा रहा है 3,000 कुछ रुपया का, लगभग 4,000 रुपया का लॉस दिखा रहा है। मार्केट कहाँ है तो 23,350 पे है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको 200 पॉइंट प्लस कर देते हैं, ठीक है, इसको हम 200 पॉइंट प्लस कर देते हैं। मान लेते हैं कि कल 200 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो 350 था तो हम इसको कर देते हैं 400, 550। अब 550 करने के बाद भी आपको 1,700 रुपया लॉस दिखा रहा है। अब एक दिन और रुक जाते हैं। अब क्या करते हैं कि 24 तारीख की जगह हम 25 तारीख कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने इस 25 मार्च तक कर दिया। अब 25 मार्च को हम फिर से इसको क्या करते हैं कि आज लगभग 150 पॉइंट प्लस कर देते हैं, और ऊपर चला गया, ठीक है। तो 23,550 है तो 500, 600, 700, 23,000 इसको हम 700 कर देते हैं। देखिए 23,710 रुपया हुआ। अब यहाँ प्रॉफिट कितना दिखा रहा है भाई, तो प्रॉफिट देखिए यहाँ दिखा रहा है लगभग 3,3500 रुपया। लेकिन बात यह है कि क्या ऐसा है कि जब आप पोजीशन बनाइएगा तो आज भी 200 पॉइंट बढ़ा है तो कल भी 200 पॉइंट बढ़ेगा या 150 पॉइंट बढ़ेगा, ऐसा बहुत कम होता है। हो सकता है आज 200 पॉइंट बढ़ा, कल 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा, फिर वहाँ से धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से मार्केट होता है। फिर भी मान लेते हैं अगर इतना हो गया, 3500 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर से आप रुक जाते हैं, एक दिन और रुक जाते हैं, एक दिन और रुकते ही आपको जो प्रॉफिट है 3500 रुपया था वो अब बदल गया है 2200 रुपया में। अब यहाँ क्या होता है कि मार्केट 50 पॉइंट ऊपर खुल के और 50 पॉइंट नीचे चला जाता है, मतलब लगभग 7,000, 23,700 पे जो था 650 पे आ जाता है। अब 650 पे आ गया तो आपको लगभग 1,100 रुपया लॉस हो गया। अब ऐसा है कि अब एक्सपायरी के दिन तक रुक जाते हैं। अब जैसे ही एक्सपायरी के दिन तक रुकते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको लगभग 3,500 रुपया लॉस दिखा रहा है। लेकिन आज फिर से मार्केट जो है 100 पॉइंट बढ़ जाता है, 650 की जगह 750 हो जाता है। इस तरीके से अगर आप हेज पोजीशन बनाते हैं तो हेज पोजीशन का फ़ायदा यह है कि मार्केट इस साइड में जाए, मतलब ऊपर जाए या फिर नीचे जाए,
चाहे मार्केट ऊपर बढ़ेगा या नीचे बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मार्केट कुछ रेंज के अंदर ही रह जाएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं, लॉस होगा। लॉस क्या होगा, बहुत 100% लॉस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दिखने को तो दिखा दिए कि भाई आपको यहाँ पे 3,000 या 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि अभी हम पहले इसको फिर से रीसेट कर देते हैं। ऐसा होता है, आप पोजीशन बनाते हैं तो पोजीशन बनाने के बाद होता है कि 100 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर वहीं पे रुका रह जाता। फिर हो सकता है कि कल 25 तारीख को फिर से आपको 100 पॉइंट ऊपर चला गया, वहाँ पे रुका रह गया। फिर अगले दिन नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, देखते हैं नेट आता है कि नहीं आता। इस तरीके से आपको लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं कि कहाँ पे पोजीशन बनाए कि लॉस होने का चांस कम जाए। हमको बाई में ही चलना है, हमको बाई करके पोजीशन बनाना है। अच्छा, इसमें क्या है कि माइनस में भी जाएगा। जैसे अभी 4 दिन है, एक्सपायरी का 4 दिन है और मार्केट जो है 350 पे है। मार्केट 350 पे है और अभी एक्सपायरी का 4 दिन बचा हुआ है। तब ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से इसको एक्सपायरी के दिन तक 300 पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं। 23,350 है तो इसको 650 कर देते हैं। ठीक, अब 650 कर दिए, 300 पॉइंट बढ़ा दिए, लेकिन एक प्रॉफिट कब का दिखा रहा है, ये 1 दिन का दिखा रहा है, लेकिन हम एक्सपायरी के दिन तक का किया है। तब इसको जैसे हम एक्सपायरी पे ले जाएंगे ना, इसको जैसे हम एक्सपायरी पे ले जाएंगे, फिर देखिए क्या होता है। फिर यहाँ लॉस हो गया लगभग 3,000 रुपये का। तो यहाँ पे आपको पूरा 100% जो है, जो दिखा रहा था कि 100% आपको लॉस हो जाएगा, वो 100% लॉस तो नहीं होगा। लॉस इसलिए 100% नहीं होगा क्योंकि मार्केट कहीं पे भी है, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकला है या फिर नीचे निकला है, कहीं भी निकलेगा, और आपने जहाँ पे पोजीशन बनाया है, ठीक है, आपको याद होगा कि आपने जो पोजीशन बनाया है वो 400 पे मार्केट है तो 200 ऊपर 200 नीचे के हिसाब से पोजीशन बनाया है। तो एक्सपायरी के दिन तक इससे ऊपर जहाँ पे भी 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे आपने पोजीशन बनाया है, तो 200 पॉइंट से कहीं भी ऊपर नीचे, कहीं भी 200 पॉइंट से आगे चला गया तो आपको एक जो है वो इन द मनी में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं उस पे चार्ट पे, ऑप्शन चैन में चलते हैं, वहाँ पे समझते हैं, वहाँ पे बढ़िया से समझ में आएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया था और एक यहाँ पे बनाया था, तो मार्केट मान लीजिए कि 23,400 से बढ़ के 300 बढ़ जाता है, 23,700 के आसपास चला जाता है, तो क्या होगा, ये जो पोजीशन है इन द मनी में आ जाएगा। तो इन द मनी में आएगा तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट इसलिए ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आपने दोनों तरफ पोजीशन बनाया है। तो ये आउट ऑफ द मनी में तो पहले से था, लेकिन अब डीप आउट ऑफ द मनी में चला जाएगा, तो इसका जो प्राइस है और कम जाएगा। एक्सपायरी के दिन तक तो 0 हो जाता है। उसी तरीके से ये 600 पे आपने पोजीशन बनाया 23,600, और 23,700 पे अगर बंद होता है तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम तो मिल जाएगा। इसका जो पैसा है 0 नहीं होगा, लगभग 50-60 रुपया होगा, तो थोड़ा बहुत प्रीमियम जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। लेकिन आपको लास्ट में लॉस होगा, क्योंकि लॉस इसलिए होगा क्योंकि अगर उसका जो प्राइस है बहुत होगा, एक्सपायरी के दिन तक अगर एक थोड़ा सा इन द मनी में रहता है तो बहुत होगा, तो प्राइस जो उसका बहुत होता है तो 30-40 रुपया होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, 30 से 40 रुपया तक होगा।
और आप अभी लगाए हुए हैं लगभग 7,000 रुपया, 7,000 रुपया लगा हुआ था। तो क्या होगा कि 50% से ज़्यादा पैसा आपका लॉस हो जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा आपको बच जाएगा। जो लॉस मतलब 50-60% आपको लॉस में जाना पड़ेगा। अब यहीं पे ऐसा करते हैं कि एट द मनी में पोजीशन बनाते हैं, जहाँ पे मार्केट है वहीं पे पोजीशन बनाते हैं। दोनों तरफ हम लोग हेज पोजीशन के बारे में समझ रहे हैं, तो दोनों तरफ बाई करके बनाते हैं, ठीक है ना। हम लोग बाई मतलब सिर्फ बाई करके देखते हैं कि कहाँ पे पोजीशन बनाना सही रहता है। इसको डन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कितना पैसा मांग रहा है, लगभग जो फंड नीड है 18,500 रुपया लगेगा। और प्रॉफिट होने का चांस कितना है, सिर्फ 34%। देख लीजिए, प्रॉफिट होने का चांस कम है, बहुत कम है, 34% है। और लॉस होने का चांस कितना है, तो पूरा 100%। एट द मनी पे भी अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो लॉस होने का चांस 100% है भाई। लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड दिखा रहा है। यही होता है खेल कि आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड दिखाया जाता है कि प्रॉफिट बहुत हो सकता है। 18,000 है तो 18,000 का 1 लाख भी बन सकता है, लेकिन बनता नहीं है। चलिए, अब एट द मनी पे पोजीशन बनाया है, तो अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का ग्राफ बनता है। इस पर एक और चीज़ है, ब्रेक इवन। इसको आपको देखना है। ब्रेक इवन जो होता है ये बताता है कि आपको 23,150 और ऊपर 23,650 लगभग, मतलब 23,650 से ऊपर मार्केट जाएगा तो प्रॉफिट होगा। नीचे जो है 23,150 से नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। इसके बीच में अगर रहेगा मार्केट तो आपको लॉस होगा। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अब जैसे ही यहाँ पे चलते हैं तो इसको पहले कर लेते हैं रीसेट, ठीक है। रीसेट किए। अब जैसे 24 तारीख को मार्केट ओपन होता है तो आपको देखिए 5,000 रुपया का लॉस दिखा रहा है। लेकिन 24 तारीख को मार्केट ओपन हुआ और लगभग बढ़ गया 100 पॉइंट। चलिए 100 पॉइंट बढ़ाते नहीं, घटा देते हैं। 100 पॉइंट कम हो गया, 250 आ गया। तो आपको लॉस जो है 5,000 से 3,000 रुपया आ गया। इसी तरीके से फिर अगले दिन, जैसे आज का दिन में लगभग इसी के आसपास में ऊपर नीचे होकर बंद हो गया। कल के दिन अगर 25 तारीख को अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर से आपको जो लॉस है वो बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ लॉस बढ़ गया। यहाँ पे फिर से अगर मार्केट 150 पॉइंट आज नीचे चला जाता है, डेढ़ सौ पॉइंट नीचे चला गया तो ठीक है, आपको 4,000 प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि 100 पॉइंट, ऐसा होता है कि मार्केट जहाँ पे था वहाँ से अगर ऊपर बढ़ जाता, जैसे एक दिन पहले 100 पॉइंट नीचे हुआ था, यहाँ पे था, एक दिन 100 पॉइंट नीचे गिर के यहाँ पे था। अब यहाँ से अगर बढ़ गया ऊपर 100 पॉइंट तो क्या होगा, फिर देखिए आपको लॉस बढ़ गया, लगभग 7,000 रुपये का लॉस हो गया। इस तरीके से जब भी आप पोजीशन बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हेज पोजीशन, अक्सर हेज पोजीशन का ही मतलब होता है कि आपको 100% लॉस नहीं होना चाहिए, जबकि हम लोग 100% लॉस कर देते हैं। इसका कारण है कि पैसा नहीं रहता हम लोगों को, मतलब जो भी है छोटे ट्रेडर के पास पैसा नहीं रहता है कि वो फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगा सके। इसलिए कोशिश करो कि पैसा अगर ज़्यादा है, 20-30 हज़ार 40,000 से ऊपर है तो ही लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। क्योंकि बाई में भी आप प्रॉफिट थोड़ा कम होगा लेकिन लॉस को कम कर सकते हैं सिर्फ बाई करके हैं। वो कहाँ पे कम होगा, तो चलिए अब उसको भी देखते हैं। तो पहले इसको हम एडिट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से एट द मनी पे पोजीशन नहीं बना के और एट द मनी से अंदर पोजीशन बनाते हैं।
100 पॉइंट अंदर बना लेते हैं, ठीक है। 400 की जगह 23,300, ऊपर 23,500 इन द मनी चलते हैं ना। तो 23,300 पे हमने बाई कर लिया, और इधर 400 है तो इधर 500 को बाई कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पैसा कितना दिया है, 26 साढ़े छः मतलब 27,000 रुपया लगभग हमने फंड में पैसा लगाया है। लेकिन यहाँ लॉस कितना बता रहा है, लॉस लगभग 50% बता रहा है, सिर्फ 11,000 रुपया। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट जहाँ पे है यहीं पे अगर रुक जाता है तो हमने इन द मनी में पोजीशन बनाया दोनों तरफ, यहीं पे मार्केट रुक जाता है तो ये इन द मनी में है, ये इन द मनी में है। तो इन द मनी वाली जो प्राइस है कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, इन द मनी का जो भी पैसा है वो कभी भी एक्सपायरी के दिन ज़ीरो नहीं होता है। एट द मनी के बाद जितना है सारा ज़ीरो हो जाता है, सारा का सारा पैसा आपको ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इन द मनी वाला पैसा ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा, लॉस होगा। लॉस इसलिए होगा क्योंकि आज अगर जिस प्राइस का दाम है, जिस स्ट्राइक प्राइस का दाम 100 रुपया है, कल वो हो जाता है 90 रुपया, 70 रुपया, उसके बाद 50 रुपया, फिर 30 रुपया, इस तरीके से घटते जाता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन वो आपको ज़ीरो नहीं होगा। हाँ, मार्केट अब क्या है कि अगर इस तरीके से आपने यहाँ पोजीशन बनाया है, यहाँ पोजीशन बनाया इन द मनी में, और मार्केट क्या है कि ऊपर से इस तरीके से नीचे आ गया तो डीप इन द मनी में चला गया। ये जो पहले इन द मनी में लिए थे वो बहुत ज़्यादा इन द मनी में चला गया, तो इसका पैसा बढ़ जाएगा और ये आउट ऑफ द मनी में हो जाएगा क्योंकि एट द मनी यहाँ आ गया। तो जैसे आउट ऑफ द मनी में होगा तो इसका पैसा ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट ये जो है ये आपको प्रॉफिट देगा जो इन द डीप इन द मनी में चला गया है। चलिए इसको समझते हैं ग्राफ पे। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको सेट कर लेते हैं। $23,350 तो जैसे सोमवार को, जैसे ये अभी जो 23 तारीख दिखा रहा है संडे को, इसका मतलब है कि जिसने भी अगर फ्राइडे को पोजीशन बनाया होगा, फ्राइडे को अगर ले लिया होगा, इस तरीके से अगर आप पोजीशन बना लेते फ्राइडे को, तो जैसे ही 24 तारीख होता, सोमवार होता, तो आपको पहले इतना लॉस दिखाने लगता, लगभग 4,046-47 रुपये आपको लॉस दिखाएगा। एकदम से एकाएक नहीं दिखाएगा, धीरे धीरे शाम होते होते इतना लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट इसी जगह रहा तो। अब ऐसा करते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है तो हम इसको बढ़ा देते हैं लगभग 100 पॉइंट, 350 है तो 450 कर देते हैं। फिर भी आपको लॉस लगभग इतना ही है। उसके बाद क्या करते हैं, 100 पॉइंट और बढ़ा देते हैं तो थोड़ा बहुत लॉस कम गया है। अब ऐसा है कि अब अगले दिन चलते हैं, 25 तारीख को चलते हैं। तो 25 तारीख को क्या हुआ, 25 तारीख को जो आपको लॉस है 3400 रुपया है। लेकिन ऐसा हुआ कि आज भी मार्केट लगभग 100 पॉइंट बढ़ गया, 650 हो गया। देखिए, 650 हुआ तो आपको 1600 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है। अब कल क्या होता है, अगले दिन जैसे ही एक दिन और बढ़ेगा तो 1600 रुपया से हो गया 300 कुछ रुपया प्रॉफिट।
जबकि मार्केट वहीं रुका हुआ है। तो घट क्यों गया? तो जब भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप बाई करते हैं, किसी भी शेयर को बाई करते हैं, आज बाई किए और इसको होल्ड करते हैं, 1 दिन 2 दिन होल्ड करते हैं, तो जिस प्राइस पे बाई किए होंगे, आप 100 रुपये पे बाई किए होंगे, तो अगर आपने कॉल में पोजीशन बनाया 100 रुपया पे बाई किए और आपके हिसाब से मार्केट ऊपर बढ़ा, तो उस समय तो 100 रुपया जो है हो सकता है 150 रुपया हो जाए, 200 रुपया हो जाए, मतलब 10,000 के 20,000 दिखाने लगेगा। लेकिन जैसे ही होल्ड करते हैं, कल अगर ओपन होता है, जैसे आज 100 रुपया वाला 200 रुपया दिखा रहा है, कल जैसे ही ओपन करेंगे तो फिर ये 200 रुपया से कम जाएगा। जो टाइम डीके है ना, थीटा, इसको कम कर देता है। अब 170 हो सकता है, 150 हो सकता है, लेकिन कम हो जाएगा जो भी है। तो कम होके तो ओपन होता है, ओपन ही होगा आपको कम होके। 170 रुपया हो सकता है कि ओपन हो। फिर उसके बाद अगर मार्केट उल्टा चला गया, आपने कॉल में पोजीशन बनाया था, उल्टा चला गया, तो क्या होगा? 170 तो धीरे धीरे घटते घटते बहुत, मतलब घटना शुरू होता है तो बहुत तेज़ी से घटता है, फिर वो 120 रुपये तक आ सकता है। फिर भी आपको प्रॉफिट तो दिखाएगा, 20 रुपया प्रॉफिट में है, 100 की जगह 20 पे। इस तरीके से जब भी आप होल्ड करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो कमने लगता है, क्योंकि टाइम डीके जो है आपके प्रीमियम को कम कर देता है। तो चलिए हम इसको एक्सपायरी तक लेके चलते हैं और एक्सपायरी तक समझते हैं कि मार्केट जो था 23,350 पे था, 4 दिन एक्सपायरी का बचा हुआ है। उस दिन में अगर 300 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता है, मतलब 650 तक चला जाता है, तो आपको लगभग 20-30 रुपया, 50 रुपया लगभग प्रॉफिट होगा। उसी तरीके से अगर नीचे चला जाता है, तो नीचे हम 23,000 मानते हैं, अगर नीचे चला जाता है तो आपको प्रॉफिट जो है 6,000 के आसपास होगा। इस तरीके का प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है? इस तरीके का प्रॉफिट दिखाने का कारण है कि हम जो प्राइस जो ख़रीदते हैं ना, तो उस वहाँ पर प्राइस पे ध्यान देना पड़ता है। अब क्या है कि हमने सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे जाके ख़रीद लिया, अगर इसका प्राइस कुछ और है और इसका प्राइस कुछ और है, उस तरीके से प्रॉफिट, जिसका प्राइस ज़्यादा होगा उस दिशा में थोड़ा ही बढ़ेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिसका प्राइस कम होगा उस दिशा में थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा तब प्रॉफिट होगा। अब कैसे? जैसे गिर रहा है तो आपको उतना ही गिरा, 23,350 था, हमने 300 पॉइंट नीचे गिरा दिया, तो यहाँ प्रॉफिट आपको 6,000 दिखा रहा है। लेकिन 23,350 से हमने 300 ऊपर बढ़ाया था तो सिर्फ 50 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा था। तो इसका कारण है इसका प्राइस। अब देखिए इसका प्राइस कितना है। अब एक का प्राइस है 168 रुपया और एक का 100 लगभग 90 रुपया के आसपास। तो यहाँ 22 रुपया का अंतर आ रहा है। यही वजह है कि एक तरफ थोड़ा मतलब गिर रहा है मार्केट तो ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, और बढ़ रहा है तो कम बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि गिरते हुए में प्राइस ज़्यादा है, 189-90 के आसपास है, तो गिरते हुए में ज़्यादा प्रॉफिट देगा। बढ़ते हुए में 168 मतलब कम प्राइस है, तो ये तो पहले जितना तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा तो पहले इसको मैनेज करेगा, क्योंकि ये तो लॉस में जाएगा ना 189 रुपया, तो इस लॉस को निकालने में इसको ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट देगा आपको। लेकिन यहीं पे जब अगर मार्केट गिर रहा है तो इसको लॉस निकालने के लिए बहुत कम में ही लॉस निकाल देगा, क्योंकि ये जितना पहले ही से इसका प्राइस कम है कॉल का और इसका ज़्यादा है, तो थोड़ा ही बढ़ेगा तो इसका लॉस निकल जाएगा। इस वजह से मार्केट नीचे गिर रहा था तो ज़्यादा बता रहा था प्रॉफिट। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ना समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो समझ में आएगा। अब देखते हैं हम, मतलब बाई ही करेंगे, बाई पे ही पोजीशन बनाएंगे, लेकिन अब बाई करेंगे 200 पॉइंट अंदर जाकर इन द मनी में, ठीक है ना, यहाँ नहीं, इन द मनी में। कॉल और पुट दोनों तरफ इन द मनी में 200 पॉइंट अंदर जाके पोजीशन बनाते हैं।
तो 23,200 को बाई कर देते हैं, इधर 23,600 को बाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉस कितना बता रहा है, सिर्फ 7,000। अगर आप एक्सपायरी के दिन तक रुकते हैं तो सिर्फ 7,000 रुपया लॉस होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 26%, मतलब प्रॉफिट होने का चांस बहुत ही कम है। और आपको फंड की जो ज़रूरत पड़ेगा वो लगभग 37,000 के आसपास पड़ेगा। अब प्रॉफिट अनलिमिटेड है, यहाँ पे भी देखिए प्रॉफिट अनलिमिटेड है। चलिए पे ऑफ को देखते हैं, पे ऑफ में क्या बताता है। तो पहले तो हम इसको रीसेट कर देते हैं, ठीक है ना। इसको अब क्या करेंगे कि जैसे ही हमने पोजीशन बनाया, जैसे 24 तारीख होगा तो 24 तारीख को ये दिखा रहे लगभग 3,000, 3,500 रुपया लॉस। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मार्केट फिर से इसको 100 पॉइंट बढ़ा देते हैं, फिर भी आपको लगभग उतना ही लॉस दिखा रहा है। एक दिन और रुक जाते हैं तो लॉस बढ़ गया 5,000, दूसरे दिन रुक जाते हैं तो 6,000, एक्सपायरी के दिन तक रुक जाते हैं तो 7,000। जो लास्ट 7,000 लॉस है उतना हो जाएगा एक्सपायरी के दिन तक। लेकिन ऐसा होता है कि एक्सपायरी के दिन तक इस प्राइस को हम फिर से 300 पॉइंट बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। 23,350 है तो 650 कर देते हैं, सिर्फ 350 बढ़ाते हैं लगभग में। फिर भी आपको कितना लॉस है, 2,000 रुपया लॉस। उसी तरीके से इसको 300 कम कर देते हैं, जहाँ है वहाँ से अगर मार्केट 300 पॉइंट नीचे चला जाता है, लगभग 23,050-51 के पास चला जाता है, तो यहाँ पे 3,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर नीचे करके बीच में ही बंद हो जाता है, जहाँ पे है उसी के आसपास में बंद हो जाता है, तो आपको पूरा का पूरा लॉस जो है 7,000 रुपये का लॉस आपको उठाना पड़ेगा। इतना आपको लॉस होगा। लेकिन इसमें पूरा ज़ीरो क्यों नहीं हुआ, आप जो 37,000 का पोजीशन बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ 7,000 रुपया ही लॉस हो रहा है, लगभग 20% लॉस हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। तो जीरो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने डीप इन द मनी में पोजीशन बनाया है। जब डीप इन द मनी में पोजीशन बनाइएगा, अब मार्केट जहाँ है वहीं पे अगर रुक जाएगा तो लॉस होने का चांस कम जाता है, क्योंकि इन द मनी का जो पैसा है कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो हर वक्त आउट ऑफ द मनी का पैसा होता है। इस तरीके से आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके का जो सिर्फ बाई करके पोजीशन बनाते हैं, ये सही तरीका नहीं है पोजीशन बनाने का। बल्कि पोजीशन बनाने का जो तरीका है उसमें आपको लगभग 70-80 हज़ार रुपया तक लग सकता है, तब जाके एक अच्छा हेज पोजीशन बनेगा, जिसको सही में हेज बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको यहाँ पे जो अनलिमिटेड दिखाता था प्रॉफिट, वहाँ पे प्रॉफिट अनलिमिटेड नहीं दिखाएगा, लेकिन उसमें आपको दिखाएगा कि प्रोबेबिलिटी आपको दिखाएगा, मतलब प्रॉफिट होने का चांस उसमें दिखाएगा ज़्यादा, मतलब आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सेल करके पोजीशन बनाते हैं तो क्या होता है, जब भी कोई बाई करता है, जो सिंपल लोग बाई करते हैं, तो बाई वाले का जो प्रीमियम कमता है, ठीक है, जो टाइम डीके जिसको बोलते हैं। जब भी आप किसी भी पोजीशन को बाई करते हैं 100 रुपया पे, कल हो के वो 80 रुपया हो जाता है, मार्केट ऊपर बढ़ने के बाद भी वो 50 रुपया हो जाता है, एक्सपायरी के दिन तक जाते जाते 0 रुपया हो जाता है, तो ये पैसा मिलता है जो सेल करता है उसके पास से पैसा चला जाता है। यही कारण है कि जो सेल करते हैं उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, सेलर को प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और बायर को जो है प्रॉफिट अनलिमिटेड दिखाता है कि बायर बहुत कमा सकता है, लेकिन बायर को लास्ट में लॉस होता है।
और यही कारण है कि सेल करने वाले को पैसा ज़्यादा लगता है। सेल करते हैं उसको पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम सेल करेंगे ना, किसी भी सिर्फ एक पोजीशन को सेल करेंगे तो देखिए कितना पैसा लगेगा। तो मान लीजिए 23,400 का हमने सेल किया, डन कर दिया, हमने सिर्फ सेल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ठीक उल्टा हो गया, यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड है। पैसा आप जो लगाया है ना भाई, इसमें लॉस अनलिमिटेड है, कितना भी लॉस हो सकता है। पूरा पैसा आपको, यहाँ पैसा कितना मांग रहा है, 1,90,000, 91,000, 1,91,000 रुपया पैसा मांग रहा है इस पोजीशन को बनाने के लिए, सिर्फ सेल करने के लिए, एक साइड का सेल। और लॉस कितना है, अनलिमिटेड लॉस है भाई, पूरा 1,00,000 2,00,000 रुपया पूरा डूब जाएगा। अब प्रॉफिट भाई सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपया, समझ रहे बात। प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपया है और लॉस पूरा 2,00,000 रुपया। अब इस तरीके से कोई पोजीशन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। आप अगर 2,00,000 रुपया लगा के इस तरीके से पोजीशन बनाते हैं जिसमें पूरा 2,00,000 रुपया डूब जाएगा और प्रॉफिट है जो सिर्फ 8,000 हो सकता है, तो कभी नहीं बनाइएगा। जबकि हम लोग बाई करते हैं तो वहाँ पे दिखाता है कि अगर बाई आपने जो भी प्रीमियम दिया है 6,000, 7,000, 8,000, 2,000, 500 रुपये में भी बहुत सारे बाई कर लेते हैं जो आउट ऑफ द मनी में करते हैं, तो आपको लॉस होने का चांस सिर्फ जो बाई किए हैं, जो पैसा लगाया है ना बाई करने में, वही लॉस हो सकता है। प्रॉफिट अनलिमिटेड दिखाता है आपको। अब यहाँ पे खेला क्या होता है, चलिए अब इसको देखते हैं। ये हेज पोजीशन नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ आपको समझने के लिए बताया हूँ। इसको हेज पोजीशन में बनाएंगे तब समझ में आएगा कि प्रॉफिट वो लोग कैसे कमाते हैं। तो हमने कॉल को क्या किया है, सेल किया है, ठीक है। हमने कॉल को सेल किया, तो जब भी आप कॉल को बाई करते हैं तो मार्केट ऊपर निकलता है तो प्रॉफिट होता है। लेकिन जैसे ही सेल करेंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट होगा। सेलर को मार्केट गिरने पे प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ भी फ़ायदा ये होता है कि मार्केट जहाँ पे है, जैसा भी मार्केट रेगुलर ऊपर बढ़ रहा है, तो मार्केट अगर ऊपर बढ़ गया फिर तो उसको लॉस होगा ही होगा। इसको पहले सेट कर देते हैं, रीसेट कर लेते हैं। देखिए अब क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कि 23,350 पे मार्केट है। अब ऐसा होता है कि मार्केट अगर, जैसे इसने कॉल को सेल किया तो मार्केट गिरेगा तो प्रॉफिट होगा। देखिए इधर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन इधर जाएगा तो लॉस होगा, अनलिमिटेड लॉस भाई। अब चलिए हम आगे करके देखते हैं। 100 पॉइंट हम प्लस कर देते हैं 24 तारीख के दिन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देखना है, देखिए 23 तारीख, ठीक है, ये 23 तारीख को, 23 का मतलब संडे दिखा रहा है ना, तो ये हो गया आपको शुक्रवार। शुक्रवार को अगर कोई पोजीशन बनाया होगा तो यहाँ पे 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जैसे ही सोमवार होगा, अब इसको हम सोमवार पे करते हैं, सोमवार होगा तो यहाँ 3,000 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हम कहते नहीं है कि मार्केट ओपन होता है तो सबका प्राइस कम जाता है, जो भी बाई करते हैं उसका प्राइस कम जाता है। अगर 100 रुपया पे लिए होंगे तो 80 रुपया पे ओपन होगा। होल्ड करने पे आपको टाइम डिके जो है पैसा को कम कर देता है। वो पैसा जो प्रीमियम है वो मिल जाता है, यहाँ सेलर को मिल जाता है, क्योंकि इसने सेल किया है। अब सेलर को मिल गया पैसा, इसलिए यहाँ प्रॉफिट दिखा रहा है। अब ऐसा हुआ कि मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गया। अब जैसे 100 पॉइंट बढ़ा, अब देखिए इसको लॉस दिखा रहा है। लेकिन अब ऐसा करते एक दिन और, जैसे 24 की जगह 25 हो गया, तो 25 में फिर से इसको प्रीमियम मिल गया। प्रीमियम मिला तो 500 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन मार्केट फिर अगर 100 बढ़ गया, अब देखिए इसको कितना लॉस होगा। अभी इतना लॉस दिखा रहा है ना भाई। इसी तरीके से अगर एक्सपायरी के दिन तक ये रुक जाता है
और मार्केट जो है 300 पॉइंट बढ़ जाता है। 300 पॉइंट का मतलब 23,350 है ना, तो इसको 650 कर देते हैं। यहाँ पे आ गया तो भाई देखिए 10,000 के लगभग में इसको लॉस हो गया। इसको अनलिमिटेड लॉस है भाई। यहाँ लॉस आपको दिखा दे, 100 पॉइंट और बढ़ा देते हैं मार्केट को, 700 या 7,750 कर देते हैं। देखिए यहाँ 18,000 लॉस हो गया। मतलब मार्केट जितना तेज़ी से बढ़ गया ना अपोजिट साइड, इसको उतना तेज़ी से लॉस होगा। कितना लॉस हो सकता है? ये 1,90,000 91,000 जो पैसा लगे उतना लॉस हो सकता है। ये हेज पोजीशन नहीं है। अब हेज पोजीशन बनाते हैं। अब हेज पोजीशन बनाने के लिए पहले इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से चलते हैं। अब देखिए हेज पोजीशन बनता कैसे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अभी जो यहाँ से जो समझने वाली चीज़ है, इसको आप कोशिश करें कि आप एक कॉपी पे लिख के रखें, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके का पोजीशन बनेगा। अभी जो हम पोजीशन बनाएंगे, एक तरीके से साइडवेज वाली पोजीशन बनाएंगे कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे ही अगर इसी तरीके से रहने वाली है, तो आप ऐसा पोजीशन बना सकते हैं कि इसके बीच में आपको प्रॉफिट होगा। इससे ऊपर या नीचे कहीं भी निकलता है तो आपको लॉस होगा। उसी तरीके से आगे फिर ऐसा ही बताएंगे कि इस तरीके से साइडवेज में लॉस होगा और ऊपर और नीचे कहीं निकलता है तो प्रॉफिट होगा। तो पहले हम बीच वाली देखते हैं, मतलब 200 पॉइंट 100 पॉइंट के बीच में अगर रहता है तो हमको प्रॉफिट हो, बाहर कहीं जाए तो लॉस हो। इसके लिए पहले हम जहाँ पे मार्केट है वहीं पे सेल करते हैं, एट द मनी जिसको बोलते हैं। तो दोनों तरफ इसको हेज पोजीशन बना रहे हैं। अब देखिए जहाँ पे आपको एक सिर्फ इसको हमने सेल किया था तो लगभग 2 लाख रुपया मांग रहा था, 1.91 लाख रुपया मांग रहा था। अगर दोनों तरफ सेल करेंगे तो लगभग 4 लाख रुपया मांगेगा, ठीक है। उसके बाद बाई करेंगे तो बाई में भी लगभग 20,000 मान लीजिए, 10,000 दोनों तरफ तो 20,000, तो लगभग 4.5 लाख रुपया लगेगा। लेकिन आप जब हेज पोजीशन बनाते हैं तो 4.5 लाख रुपया नहीं, 70-80 हज़ार में हो जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े लोग जिसके पास पैसा है ना, हेज पोजीशन बना के और अच्छा बेनिफिट कमाते हैं और हम लोग गवाते हैं पैसा। तो चलिए एट द मनी पे हमने पहले इसको सेल कर दिया। अब यहाँ से 200 पॉइंट इधर और 200 पॉइंट इधर जाके हम बाई कर लेंगे, आउट ऑफ द मनी में जाएंगे, ठीक है ना, एट द मनी में नहीं जाना है। तो 23,200 को पुट के तरफ बाई कर लिया। उसी तरीके से 23,400 है तो 23,600 को कॉल में जाके बाई कर लिया। देखिए पोजीशन कैसे बना, आपको याद रखना है। एट द मनी में हमने सेल किया है, आउट ऑफ द मनी में 200 पॉइंट ऊपर नीचे जाके बाई किया है। अब इसको जैसे ही डन किए ना, तो देखिए पहले सिर्फ एक को हमने सेल किया था तो यहाँ लगभग 2 लाख रुपया मांग रहा था, 1.91 1,91,000 रुपया मांग रहा था। 2 को सेल करते तो लगभग बराबर ही मांगता, 1,91,000, तो इसका 1 लाख 2 लाख मान लीजिए दोनों का। यहाँ भी है 75 और 40, 50 58 और 40, तो इसका हो जाएगा 58 और 40 का हो जाएगा, 1 मिनट, 58 प्लस 40 गुना 75, 7,000 इसका भी तो हो गया, लगभग 2 लाख रुपये 4 लाख मान लेते हैं। तो 4 लाख रुपया में जो आपको इस तरीके का पोजीशन बनता, हेज पोजीशन, लेकिन जैसे ही आप बाई पे क्लिक कर देते हैं ना भाई, जिस तरफ सेल करते हैं उसी तरफ अगर एक बाई कर लेते हैं, तो दोनों तरफ हमने सेल किया तो दोनों तरफ बाई कर लिए। तो इस तरीके से पोजीशन बनाते ही आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है। अब प्रीमियम कम क्यों देना पड़ता है? जहाँ 4 लाख रुपया लगना चाहिए था वहाँ आपको लगभग 92,000 रुपया में हो रहा है। अब 92,000 रुपया ही आपको देना है। उसके बाद
प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी कितना है 44%, मतलब 44% चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा, तो ठीक ही है। और लॉस कितना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपया लॉस, 3,700 रुपया लॉस। लेकिन इतना लॉस होगा नहीं, क्योंकि एकदम सबसे बुरा स्थिति में इतना लॉस होता है। और प्रॉफिट होने का चांस है लगभग 11,000। और इस चीज़ को ब्रेक इवन पे आपको ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि ब्रेक इवन ही है जिससे आपको समझ में आता है कि मार्केट कहाँ से ऊपर और कहाँ से नीचे जाएगा तो लॉस होगा। तो यहाँ देखिए 23,250 से नीचे जाएगा तो लॉस होगा, ऊपर 23,550 से ऊपर जाएगा तो लॉस होगा, इसके बीच में हमको प्रॉफिट होगा। तो मार्केट कितना पे है, 23,350 पे है। 350, 450, 550, मतलब 200 पॉइंट ऊपर का रेंज आपको मिल गया। वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर तक प्रॉफिट कमा सकते हैं, और वहाँ से नीचे लगभग 100 पॉइंट, सिर्फ 100 पॉइंट, 250 है ना, तो नीचे लगभग 100 पॉइंट नीचे तक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इसको देखते हैं। अब देखिए जैसे इस तरीके का पोजीशन बना है, और हम इसको कर देते हैं 25 तारीख, नहीं 24 तारीख। 24 तारीख को हुआ तो यहाँ दिखा रहा है लगभग 1,300 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन मार्केट अगर 100 पॉइंट बढ़ गया, 450 हो गया, तो अब देखिए यहाँ घटना शुरू हो गया ना, 1,300 से हो गया लगभग 1,000 रुपया प्रॉफिट। लेकिन ऐसा होता है एक दिन और रुक जाते हैं, एक दिन और रुके तो यहाँ प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन अब फिर से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया, 550 हो गया, तो प्रॉफिट घट के आ गया 300 पे। उसी तरीके से मार्केट अगर एक दिन और रुक जाता है तो प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया, लेकिन एक्सपायरी के दिन तक रुकते हैं तो यहाँ पे लॉस हो गया। तो इसमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि जो मार्केट बना हुआ है ना, एक रेंज बना हुआ है, अब 23,550 और एक था 23,250, इसके बीच में ही मार्केट को रहना था। इससे बाहर जैसी मार्केट निकलेगा ना, आपको बहुत लंबा लॉस होगा, लॉस इतना ज़्यादा लॉस होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि आपने पोजीशन को हेज किया है। अगर सिर्फ सेल कोई करता है तो उसको लॉस ज़्यादा होता है, लेकिन सेल और बाई दोनों हुआ है, ठीक है ना, सेल और बाई दोनों किए हैं तो पोजीशन हेज हो गया है। हेज होने की वजह से क्या होता है कि लॉस आपको कम होता है। अब देखिए लॉस कहाँ कितना हुआ, 3,700। एक्सपायरी के दिन तक अगर रुकते हैं और मार्केट इससे ऊपर निकल जाता है, 23,550 से ऊपर निकल जाता है, तो आपको लॉस सिर्फ और सिर्फ 4,000 के आसपास होगा। लेकिन अगर मार्केट फिर से उसी के आसपास पहुंच जाता है, एक्सपायरी के दिन हो, दिन जो है वो एक्सपायरी का दिन, और मार्केट पीछे निकल जाता है कहीं पे भी, तो आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जो 11,000 दिखा रहा था प्रॉफिट, वहाँ तक प्रॉफिट हो सकता है। तो हेज पोजीशन करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको लॉस बहुत कम होता है। और एक और बात है, यहाँ पे आपको मार्जिन इतना कम क्यों लग रहा है, जो आपको 4 लाख रुपया लगना चाहिए था, यहाँ सिर्फ 92-90 हज़ार में पोजीशन बन गया। इसका कारण है कि जब भी आप पोजीशन को हेज करते हैं तो ब्रोकर जो है आपको मार्जिन देता है। ब्रोकर मार्जिन इसलिए देता है क्योंकि ब्रोकर को पता होता है कि अब यहाँ पे इसको लॉस ज़्यादा नहीं होगा, लॉस फिक्स है। अगर आपका पैसा यहाँ पे लगा 90,000, ठीक है, लेकिन आपको लॉस कितना हो रहा है, इसको पोजीशन को लगा के भूल जाते हैं तो भी लॉस लगभग 4,000 मान लेते हैं, तो भी लॉस लगभग आपको 4,000 रुपया होगा। तो पैसा तो आपका इसमें 90,000 लगा हुआ है भाई, 4,000 लॉस हो गया, फिर भी तो आपका ब्रोकर के पास इसमें से लगभग 86,000 रुपया उसके पास पैसा है। लेकिन जब आप
हेज पोजीशन नहीं करते हैं, सिर्फ खरीद लेते हैं, ऐसे सिंपली आप सेल कर लेते हैं, सेल कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको मार्जिन नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए जहाँ 4 लाख रुपया लगना है, या फिर एक तरफ का पोजीशन की बात करते हैं, एक तरफ अगर सेल करते हैं वहाँ 2 लाख रुपया लगना है, वो अगर आपको 50,000 में पोजीशन बनाने के लिए दे देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ 2 लाख रुपया नहीं लगा हुआ है। मार्जिन देने का मतलब होता है कि वो आपको पैसा देता है तो वो लगाएगा आपको 1.5 लाख रुपया, लेकिन अनलिमिटेड लॉस होने का चांस है। अनलिमिटेड लॉस होगा तो आपने तो इसमें सिर्फ 50,000 लगाया है ना। अगर वो मार्जिन दिया तो 50,000 आपका लगा और 1.5 लाख उसका लगा, तो उसका भी लॉस चला जाएगा। 1 मिनट भाई। तो यही कारण है कि वो लोग उस तरीके से मार्जिन नहीं देते, लेकिन जैसे आप बाई और सेल दोनों एक साथ करते हैं तो वहाँ पे वो मार्जिन देते हैं, क्योंकि उनको भी फ़ायदा होता है। उनको फ़ायदा ये होता है कि आपको कम पैसा लगाना पड़ता है। जहाँ 2 लाख रुपया लगा के एक पोजीशन बनाइएगा, वहाँ पे आपको 80,000 रुपया में 4 पोजीशन बन जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन बना सकते हैं। 4 पोजीशन 80,000 90,000 में अगर बन रहा है तो 1 लॉट की जगह आप 2 लॉट ले सकते हैं। तो क्या होगा, 9 दूना 18, 1,80,000 में बन जाएगा। आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसका जो ब्रोकर है उसको ब्रोकरेज बढ़ जाएगा। इसलिए ब्रोकर मार्जिन देते हैं कि बंदे कम पैसा में ज़्यादा पैसा कमाए। कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कमाएगा तो उसको ब्रोकरेज बढ़ता है, वो अपने ब्रोकरेज के ऊपर पैसा मार्जिन देते हैं। लेकिन सिंपली अगर आप सोचिएगा कि हम सिर्फ सेल करें और उसमें वो मार्जिन दे, तो नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड लॉस होता है। इसलिए वो उस तरीके से मार्जिन नहीं देते। और जितना भी है वो अनलिमिटेड लॉस कोई नहीं करना चाहता है, इसलिए हर कोई पोजीशन को हेज ही करते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, इसी पोजीशन को जो हमने अभी पोजीशन बनाया था, इस पोजीशन को थोड़ा और लंबा करने मतलब और लंबा करते हैं। यहाँ जो है इसकी चौड़ाई और बढ़ाते हैं यहाँ तक। इस तरीके से कैसे बढ़ाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे बढ़ता है। तो हमने भी क्या किया था, एट द मनी को सेल किया था। आपको एक बात याद रखना है कि जब भी आपको साइडवेज में प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तो आप कहीं पे भी शेयर को सेल करते हैं, उसके बाद उसके आगे आउट ऑफ द मनी में जाके आपको बाई करना है। जैसे यहाँ पे हम सेल किए तो आउट ऑफ द इस सेल से आउट ऑफ द मनी में जाके बाई करना है। उसी तरीके से इधर अगर सेल करते हैं तो इससे आउट ऑफ द मनी में जाके बाई करना है। तब जाके इस तरीके का रेंज बढ़ जाएगा, आपको उसके बीच में रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अगर आपको इस एक रेंज से बाहर प्रॉफिट होना चाहिए, आगे पीछे कहीं, तो वहाँ क्या होता है कि बीच में आपको बाई करना पड़ता है और बाहर जाके सेल करना पड़ता है। वो पोजीशन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, हमको इस तरीके का पोजीशन बन रहा था, एकदम कोन वाली 90 डिग्री वाली। 90 डिग्री बोलते हैं इसको, 90 डिग्री नहीं बोलते, 90 डिग्री तो सीधा होता है। जो भी है एकदम इस तरीके का कोन बन रहा था। अब हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि वो कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। ये एक प्रॉफिट वाला एरिया होगा और इधर लॉस वाला एरिया होगा। प्रॉफिट वाला एरिया को हम बढ़ा देंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, 200 पॉइंट इधर और 200 पॉइंट इधर जाके हम पहले सेल करते हैं। तो 23,400 है तो 23,600 को हमने सेल कर दिया। उसी तरीके से इधर 23,200 को हमने जाके सेल कर दिया। लेकिन अब बाई भी करना है, तो यहाँ से 200 पॉइंट और नीचे जाके हम बाई कर लेते हैं। तो 23,200 है ना, तो 23,000 पे जाके हम इसको बाई कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ 23,600 है तो हम 23,800 पे जाके हम बाई कर लेते हैं। अब इसको कर दिए डन। अब डन कर दिए तो थोड़ा समरी देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पैसा कितना लग रहा है, 86,000 रुपया, लेकिन प्रॉफिट होने का चांस अब बढ़ गया। यहाँ प्रॉफिट होने का चांस 69% है।
मतलब आप पूरा 4,000 प्रॉफिट होना हो, 1,000 2,000 प्रॉफिट होगा ही होगा एक्सपायरी के दिन तक। और अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं तो पहले भी प्रॉफिट हो जाएगा इतना। अब इसमें ब्रेक इवन कहाँ दिया है, मतलब कितने दूर के बीच में रहेगा मार्केट तो आपको प्रॉफिट होगा। तो देखिए 23,660 और नीचे 23,140, मतलब 350 पे है। तो मार्केट जहाँ पे है वहाँ से 200 पॉइंट नीचे गिरेगा, 200 पॉइंट नीचे तक प्रॉफिट होगा, उसके बाद आपको लॉस होगा। ऊपर की बात करें तो 23,600 है 50, तो लगभग 300 पॉइंट ऊपर तक आपको प्रॉफिट होगा, उसके बाद ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। तो इसमें रेंज आपको बढ़ गया, इसमें रेंज लगभग 300 और 200 500 पॉइंट का आपको रेंज मिला भाई। और चलिए अब देखते हैं पे ऑफ में। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक्सपायरी के दिन सीधा एक्सपायरी के दिन नहीं, एक दिन बढ़ाते हैं ना, 24 तारीख करते हैं। तो 24 तारीख को मार्केट जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, तो आपको लगभग 2,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा होता है कि मार्केट आज 100 पॉइंट बढ़ गया, 450 हो गया, तो आपको प्रॉफिट थोड़ा घट गया, 1600-1700 रुपया हो गया। फिर एक दिन और बढ़ गया तो आपको 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आज भी मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गया, मार्केट को 100 पॉइंट बढ़ाना था, ठीक है ना, 450 से 550, फिर से प्रॉफिट आपका घट गया, एक दिन और रुक गए आप, तो लगभग 2,400 रुपया प्रॉफिट है। अब यहाँ से अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे चला जाता है उल्टा, तो आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा नहीं जाके आगे बढ़ गया तो आपको लॉस हो गया भाई। लेकिन अगर एक्सपायरी के दिन तक रहते हैं तो 650 लास्ट बताया था, तो 650 तक आपको लगभग 800 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर इससे पीछे चला जाता है 500 या फिर जो भी है, तो आपको लगभग 4,000 रुपया प्रॉफिट हो सकता है। इस तरीके से अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपको प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है 69% है, इसको हम और बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम और कैसे बढ़ाएंगे, तो चलिए देखते हैं वहीं पे जाके। तो हमने यहाँ से 200 पॉइंट इधर और 200 पॉइंट इधर जाके सेल किया था। अब ऐसा करते हैं हम 300 पॉइंट, 300 इधर 300 पॉइंट इधर जाके सेल करते हैं, ठीक है। 1 मिनट भाई, प्रचार करने, चलो कोई नहीं, आने दो प्रचार करने वाले को। तो 23,400 है, तो 300 पॉइंट हमको इधर आना है, तो आना पड़ेगा 23,700 पे, है ना। तो 23,700 को हम सेल कर दिए और नीचे चले तो 23,100 पे, ठीक है, 23,100 को सेल कर दिया। अब यहाँ से फिर से 200 पॉइंट नीचे चलते हैं बाई करने के लिए, तो 100 200 यहाँ पे हम इसको बाई कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी 200 पॉइंट इधर आके इसको हम बाई कर लेते हैं। अब डन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको लॉस दिखा रहा है 12,000 रुपया। भाई आपको 12,000 रुपया लॉस हो सकता है, लेकिन चांस कितना है यार, 80% चांस आपको प्रॉफिट होने का है। तो ये होता है फ़ायदा। अब आपको उल्टा दिखाया जाता है, यहाँ दिखाया तो जा रहा है कि आपको 12,000 रुपया लॉस हो सकता है, लेकिन हकीकत में 12,000 रुपया लॉस होगा क्या यार। अब इसका रेंज देखो भाई, आप इसका रेंज देख सकते हैं, 23,735 से ऊपर जाएगा, उसके बाद आपको लॉस होगा। उसी तरीके से 23,050 से नीचे मार्केट जाएगा तो लॉस होगा, उसके बीच में आपको लॉस नहीं होगा, बीच में पैसा कमेगा घटेगा, लॉस नहीं होगा। लेकिन 1 मिनट यार, इसको जाने देते हैं।
लेकिन आपको प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये के आसपास होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये ही प्रॉफिट होगा, वो भी कब तक, एक्सपायरी के दिन तक रुकते हैं तो, ऐसे नहीं। चलिए अब इसको देखते हैं वहाँ पे। अब हमने इसको रीसेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए इसका ना भाई रेंज अब बढ़ गया, ठीक है। पहले जो एकदम इस तरीके से था, अब रेंज बढ़ गया इस तरीके से, है ना। वो तो आपको हमने वहाँ पे बता ही दिया था, ब्रेक इवन पे बता दिया था कि अब कितना रेंज बढ़ गया। तो रेंज बढ़ा तो इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट आपको कम गया। पहले प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको लॉस होने का चांस 12,000 तक दिखा रहा है। लेकिन 12,000 रुपया लॉस हो जाएगा, लेकिन 12,000 रुपया दिखा रहा है, लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट कम होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा ही होगा भाई। 80% प्रॉफिट का चांस दिखा रहा है, तो प्रॉफिट होगा। अब जैसे ही 24 तारीख को जैसे ही मार्केट ओपन होता है, तो आपको 1400 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा भाई। लेकिन 1400 रुपये का प्रॉफिट होगा तो क्या उसी समय हो जाएगा? नहीं, शाम तक होगा, 3 बजे तक होगा, और मार्केट यहीं पे रहेगा तो होगा। अगर अब ऐसा होता है कि मार्केट अगर बढ़ गया, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है तो हम बढ़ने पे ही काम करेंगे। मार्केट अगर 100 पॉइंट बढ़ गया, 23,350 को हम 450 कर देते हैं, तो आपको कितना लॉस हुआ? सिर्फ 100 रुपया कम गया भाई। 13,400 की जगह 13,000 बोल रहे, 1,400 रुपया जो प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ सिर्फ 1,300 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। वही अगर जहाँ पे मार्केट था 350 में, यहाँ से अगर 100 पॉइंट नीचे कर देते हैं, तो लगभग 700 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई इस तरीके का पोजीशन बनाने में ही फ़ायदा है ना। इस तरीके का पोजीशन बनाने में फ़ायदा है कि एक दिन में मार्केट, एक दिन में अगर इस तरीके से मूव लेता है, आगे पीछे करता है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अब प्लस की ही बात करते हैं। चलिए 350 को हम 450 कर दिया। अब ऐसा होता है कि यही चीज़ जो है 25 तारीख हो जाती है, ठीक है। 24 तारीख के बाद ये हो जाती है 25 तारीख। अब 25 तारीख को देखो यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट जो है बढ़ गया, लगभग 2,000 रुपये का प्रॉफिट बढ़ गया है। और एक्सपायरी के दिन तक अगर आप आते हैं, तो एक्सपायरी के दिन तक आपको प्रॉफिट पहले ही से कम दिखा रहा है, तो ज़्यादा नहीं होगा, 2,600 रुपया तक होगा। अब मार्केट ऐसा करते हैं कि एक्सपायरी के दिन तक मार्केट को हम 300 पॉइंट आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं 23,600। फिर भी आपको 2,600 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। 650, 660, भाई 23,700 तक भी आपको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या चाहिए? आप इस तरीके से पोजीशन बना सकते हैं, बढ़िया पोजीशन है भाई। इस तरीके का पोजीशन बनाते हैं तो प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाता है। थोड़ा सा दिमाग अगर आप ओपन करके रखते हैं ना, तो लॉस होने का चांस नहीं रहता है। सबसे बढ़िया है ये तरीका। अब ऐसा होता है कि मार्केट आगे पीछे निकलता है, तो उस तरीके का पोजीशन कैसे बनाते हैं, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो सेम ऐसे ही करेंगे। अब इसमें क्या था, एट द मनी में हमने सेल किया था और आउट ऑफ द मनी में हमने बाई किया था। लेकिन अब इसका उल्टा करेंगे, इसको हम बाई करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ जाके बाई कर लिया, और ठीक इसके उल्टा यहाँ पे हम सेल करेंगे। 200 पॉइंट जाके आगे पीछे सेल कर देते हैं। देखो भाई 11,000 रुपये का लॉस दिखा रहा है, मतलब लॉस 11,000 हो सकता है। प्रॉफिट आपको सिर्फ 3,000 रुपया, 3,700 रुपया हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 56% है। आपको लगभग 90,000 रुपया मार्जिन लग रहा है इस पोजीशन को बनाने में। और
अब इस पोजीशन को बनाने के बाद देखते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले इस चार्ट को हिलाते हैं नीचे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए इस रेंज के बीच में रहेगा। पहले आपको बीच में प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब क्या है, रेंज से बाहर निकलेगा तो ही प्रॉफिट होगा। अगर बीच में रहता है तो लॉस होगा। तो जब मार्केट ज़्यादा आगे पीछे निकलता है, जैसे अभी रेगुलर बढ़ रहा था मार्केट, इस तरीके से लगे कि मार्केट आगे पीछे कहीं जा सकता है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट 2-3 दिन में 400-500 पॉइंट आगे पीछे बढ़ सकता है, तो इस तरीके का पोजीशन आप बना सकते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। जैसे अब मान लेते हैं हम एक्सपायरी के दिन तक रुकते हैं, ठीक है ना। अरे यार क्या है, अब हम एक्सपायरी के दिन तक रुक जाते हैं और इसको हम बढ़ा देते हैं लगभग 300 पॉइंट, 650 कर देते हैं। प्रॉफिट आपको लगभग 3000 दिखा रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि मार्केट इतना नहीं बढ़ा, जैसे अभी 4 दिन बाकी है एक्सपायरी के दिन, अगर इतना नहीं बढ़ता है तो आपको लॉस होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको हमने बस ये दिखाया है कि आप इस तरीके से पोजीशन कैसे बना सकते हैं, और चाहे तो इसको और कम कर सकते हैं। पहले देखते हैं इसमें ब्रेक इवन कितना दिया है। देखिए ब्रेक इवन दिया है 23,550, मतलब 550 से ऊपर निकलेगा तो ही प्रॉफिट होगा। नीचे बात करें तो 250 से नीचे निकलेगा तो प्रॉफिट होगा। इसके बीच में आपको लॉस होगा। तो हम इस जो गैप है ना, इस गैप को और कम कर सकते हैं। कम कैसे करेंगे, तो देखिए कम करते हैं अभी। तो हम जो जैसे हमने यहाँ पे बाई किया था और 200 पॉइंट इधर इधर जाके सेल किए थे, तब ऐसा करते हैं कि हम ठीक इसी जगह बाई कर लेते हैं। बाई हम इसी को करते हैं और सेल 200 पॉइंट नहीं जाके 100 पॉइंट पे सेल कर देते हैं। ठीक है, 100 पॉइंट पे सेल कर दिए। देखिए अब यहाँ पे लॉस कम गया, लॉस लगभग 6000 का है, लेकिन प्रॉफिट कितना है यार, प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये का है। और चांस बढ़ गया, उस 900 रुपया को जो कमाने का चांस बढ़ गया। अब रेंज कितना रह गया है, 23,350 पे मार्केट है। 23,488 से ऊपर निकलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और नीचे 23,312 से नीचे निकलेगा तो प्रॉफिट होगा। मतलब 350 पे मार्केट है तो 50 पॉइंट नहीं 40 पॉइंट ही अगर नीचे हो जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा 1000 रुपये का। और ऊपर की बात करें तो लगभग 100 पॉइंट ऊपर चला जाए, 120 पॉइंट मान लीजिए, 120 पॉइंट ऊपर जाएगा तो उसके बाद से आपको प्रॉफिट होगा। तो पहले 200 पॉइंट 250 पॉइंट दिखा रहा था, उसके बाद ऊपर प्रॉफिट होता। लेकिन अब क्या है, इसका रेंज कम गया, इसका रेंज जो है बहुत कम गया है। अब बहुत कमने की वजह से आपको ये प्रॉफिट कम दिखा रहा है, लेकिन प्रॉफिट होने का चांस बढ़ गया। इस तरीके से आप पोजीशन बना सकते हैं। और इसका जो मार्जिन है लगभग इसमें भी 90,000 रुपया लग रहा है। तो यही कारण है कि बहुत सारे लोग जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है वो पोजीशन को हेज करके चलते हैं। पोजीशन को हेज करने का फ़ायदा यही है कि आपको प्रॉफिट भले ही कम होता है लेकिन लॉस नहीं होता है भाई। और हम लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं कम पैसा लगा के, हमको लगता है पैसा बढ़ जाएगा तो बहुत बढ़ेगा, लेकिन हम लोग लॉस कर दे आते हैं बहुत ज़्यादा। अब प्रॉफिट बहुत कम करते हैं लोग। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो में बने हुए हैं तो कमेंट करके आप लिख सकते हैं कि आपने अभी तक मेरा वीडियो देख लिया है। और अभी इसके बाद जो हम बताने वाले हैं, इस चीज़ को बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। अगर इस चीज़ को आप जान जाते हैं तो हर एक दिन तो नहीं, लेकिन हर
4 साल 5 साल बाद जब भी ऐसा कोई इवेंट आता है तो आप अपने पैसे को 2 से 3 गुना कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में 100%। अब किसी बैंक में आप पैसा डालते हैं तो क्या होता है 8 से 10 साल में आपको पैसा को डबल करके देता है, लेकिन यहाँ आपको 2 दिन में ही पैसा डबल हो रहा है, लेकिन उस 2 दिन के लिए आपको कम से कम 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अब वो कौन सा टाइम है? वो टाइम होता है इलेक्शन का टाइम, ठीक है। उस इलेक्शन के टाइम में क्या है कि आप कहीं पे भी पुट में या कॉल में या फिर पुट में कहीं पे भी अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, पहली बात कि आप कभी भी बाई करते हैं तो आउट ऑफ द मनी में बाई मत कीजिए। जब भी बाई कीजिए इन द मनी में बाई कीजिए। भले ही प्रॉफिट कम होगा लेकिन प्रॉफिट होगा भाई। अब ऐसा होता है कि आपको पता है कि मार्केट 350 पे, अब यहाँ से मार्केट निकल के ऊपर 400 तक जा सकता है, लेकिन आप कम पैसा होने की वजह से आउट ऑफ द मनी में बाई करते हैं। तो बाई करते हैं, अब क्या है कि आपने 10 रुपये वाली बाई किया तो बाई करते हैं पैसा बढ़ता है 11 रुपया तक हो जाता है। लेकिन 11 रुपया होता है तो आपको प्रॉफिट कितना मिलता है? एक लॉट में 75 क्वांटिटी है तो 75 रुपया प्रॉफिट मिलता है। आपको लगता है अभी और ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है? फिर वहाँ से धीरे 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 गिरना शुरू हो जाता है। मार्केट भले ही ऊपर जाता है, जैसे मार्केट ऊपर गया अगर थोड़ा देर भी इस तरीके से साइडवेज हुआ तो आपका जो प्रॉफिट है वो गिरना शुरू हो जाता है। अब जो 10 रुपये 11 रुपये पर था वो अब 8 रुपये पे आ जाएगा, फिर 7 रुपये पे आ जाएगा, कुछ दिन बाद 5 रुपये पे आ जाएगा और एक्सपायरी के दिन होते होते वो ज़ीरो हो जाएगा। इस तरीके से होता है तो आप लॉस में चले जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर इन द मनी में पोजीशन बनाते हैं, कहीं पे भी इन द मनी में अगर आप जाके पोजीशन बनाते हैं तो एक तो एट द मनी में ही आपको डेल्टा 0.5 का मिलता है और इन द मनी में डेल्टा बढ़ जाती है। तो इन द मनी में जाके बनाते हैं तो 100 पॉइंट भी अगर मार्केट ऊपर कहीं बढ़ जाता है तो आपको कम से कम, अगर 100 रुपये वाली शेयर है तो कम से कम 120 तो आराम से हो जाता है। हो सकता है वो 150 भी हो जाए, हो सकता है 200 भी हो जाए, लेकिन ऊपर इन द मनी वाला जो प्राइस है वो 2-3 गुना 4 गुना नहीं होता है। आउट ऑफ द मनी वाला 2 गुना 4 गुना हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिलता। वो सिर्फ चार्ट में देखने में लगेगा कि इसमें पैसा लगाए होते तो 10 गुना बढ़ गया होता, लेकिन होता नहीं है। इसलिए कोशिश करें आप इन द मनी में पोजीशन बनाएं। सबसे अच्छा कोशिश करें कि आप अगर लाख रुपए तक रखे हुए हैं तो पोजीशन को हेज कर दें। पोजीशन हेज करके पोजीशन बनाते हैं तो आपको लॉस अनलिमिटेड नहीं होता है, लेकिन प्रॉफिट भी अनलिमिटेड नहीं होता है। और अच्छा है, आपको अगर लाख रुपया में 3,000 रुपया लॉस हो रहा है, वो भी 3,000 एकदम से छोड़ देते हैं, आप कुछ ना करते हैं, पता है कि मार्केट उल्टा दिशा में जा रहा है तो भी जाके इतना लॉस होता है, नहीं तो लॉस होता नहीं है। और प्रॉफिट भी होता रहता है रेगुलर, तो आपको असर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आपको प्रॉफिट हो ना हो, बायर को लॉस होता रहता है और लॉस सहते रहते हैं। लोग जुआ की तरह खेलते हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर ले, जुआ की तरह ना खेल के आप इस तरीके से करें। तो चलिए, अभी जो हम आपको दिखा रहे थे, तो क्या है कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो चुनाव होने के वक्त नहीं, जब चुनाव हो जाता है और गिनती होने वाली होती है उससे एक दिन पहले, सैटरडे संडे नहीं है तो जैसे मान लीजिए कि मंगलवार को गिनती होने वाली है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, गिनती होने वाली है मंगलवार को, तो आप सोमवार को पोजीशन बनाइए और लगभग सुबह 10 बजे के आसपास में। जैसे सोमवार को आप पोजीशन बनाते हैं, वो भी आउट ऑफ द मनी में बनाइए। यहाँ पे उस दिन आपको याद रखना, उस दिन आपको आउट ऑफ द मनी में पोजीशन बनाना है। भले ही आप 4 रुपये वाले को बनाइए, 10 रुपये वाले को ख़रीद लीजिए, दोनों तरफ पुट और कॉल दोनों में बनाइए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अगर आप, जैसे हमने बनाया था, हम ऐसे आउट ऑफ द मनी में पोजीशन नहीं बनाते, ठीक है ना, हम हर वक्त इन द मनी में ही पोजीशन बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते हैं। या फिर हो सकता है तो कोशिश करते हैं कि हेज पोजीशन ही बनाए। अगर टाइम नहीं रहता है, दिन भर हम टाइम नहीं दे सकते,
तो हेज पोजीशन बनाते हैं। हेज पोजीशन में फ़ायदा है कि आपको दिन भर कंप्यूटर पे नहीं बैठना पड़ता है, कभी भी देख लीजिए मार्केट कहाँ है, प्रॉफिट में है तो आप निकल जाइए, नहीं तो लगता है कि और आगे मार्केट जा सकता है, हमको प्रॉफिट दे सकता है तो फिर रुक सकते हैं, क्योंकि लॉस भी फिक्स होता है कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और जो ऐसे बाई करके जो अपने आप को चाहते हैं कि हम कम पैसे में पैसा कमा ले बाई करके, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। दिन भर कंप्यूटर के पास बैठे रहेंगे, 5 मिनट 15 मिनट इस तरीके से 3-4 2-3 अगर मॉनिटर रखे हुए हैं सब पे अगर आप देख पा रहे हैं, दिन भर बैठे हुए हैं, तब जाके कहीं आपको 10-15 मिनट का टाइम मिलता है, उसी में पोजीशन बना के पैसा कमाते हैं। बाकी आप सोचिएगा कि अभी पोजीशन बना दे, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपने जहाँ पे भी पैसा लगाया होगा ना, धीरे धीरे उसका प्रीमियम कम जाएगा। तो बाई जो करते हैं तो बायर को तभी प्रॉफिट होता है जब वो, जैसे एक ऐसी इस तरीके का रेंज है, इस रेंज से जैसे ही मार्केट ऊपर निकला तो यहाँ पे लोग पैसा लगा देते हैं, तो दिन भर वो देखते रहते हैं। जैसे अगर साइडवेज हुआ निकला कि वहाँ पोजीशन बनाते हैं, निकलता है तो 5 मिनट से 10 मिनट में उसको इतना प्रॉफिट दिया जाता है कि फिर उसको दिन भर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अगर यहीं पे लगा के छोड़ दिए कि अब कहीं निकलेगा तो इतना यहाँ से यहाँ तक जाते जाते आपका जो प्रीमियम अगर 10 रुपये 100 पे लगाए होंगे तो यहाँ पे आते आते वो 80 या 90 रुपया हो जाता है। फिर यहाँ से अगर निकलता भी है, एक तो आप हो सकता है वहाँ तक जाते जाते आप एग्जिट कर जाते हो, अगर एग्जिट ना करेंगे तो भी दिक्कत है, ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो वहाँ तक जाते जाते आप निकल जाते हो। जैसे अगर मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी निकल सकता है, अगर नीचे निकल गया, आपने कॉल को ख़रीद के छोड़ रखा है तो ज़्यादा लॉस होगा, लेकिन ऊपर निकल गया तो प्रॉफिट कम होगा लेकिन प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने पहले ही ख़रीद लिया था 100 रुपये पे, अब जाके उसका 80 रुपये रेट हो गया, तो 120 तक भी जाता है तो 20 रुपया प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन वहीं पे जब क्या करते हैं कि जो रेगुलर चार्ट देखते रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, जैसे यहाँ से ऊपर निकलता है तो वो यहाँ पे वो पैसा लगा देते हैं। अब वहाँ पे वो सिर्फ 80 रुपये में ही ख़रीद लिए, चलो कोई नहीं, अगर वो 85 में भी ख़रीदते हैं तो आप जो 100 में ख़रीदे थे और यहाँ पे सिर्फ 85 में ख़रीद रहा है और 120 तक गया है, तो इसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा आपके मुकाबले। और उसके बाद ये जागरूक भी है कि इसका पैसा खोए नहीं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे ख़रीदेगा तो भी इसको प्रॉफिट होगा, लेकिन आपने यहाँ पे ख़रीदा था, इसमें जाते जाते एक तो साइडवेज में आपका पैसा कम गया, ऊपर से अगर उल्टा दिशा में चला गया तो आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो टाइम नहीं दे सकते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा न लगा। और अभी जो बता रहे थे तो उसको क्या करना है कि जब भी गिनती होती है, वोटिंग की गिनती होती है, उससे एक दिन पहले, जैसे मंगलवार को अगर गिनती होना है तो सोमवार को आप पैसा लगाइए, कहीं पे भी आउट ऑफ द मनी में जाके 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये वाली ख़रीद लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अब छोड़ना कब तक है, तो अगर कल गिनती होना है तो आज ख़रीदिए, और आज शाम तक, अगर शाम तक वही 4 रुपया वाली जिसको आप ख़रीदे थे वो अगर 10 रुपया से ऊपर हो जाता है, उसी समय उसको बेच के निकल जाए। आप ये ना सोचें कि कल इसको बेचेंगे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, वो मतलब उसका प्राइस भी बहुत तेज़ी से घट जाएगा, आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से दोनों तरफ आप लेते हैं तो दोनों तरफ ही प्रॉफिट होगा। इसका इस पे जो होता है वेगा और आईवी, इस दोनों का प्रभाव होता है। तो वेगा बढ़ता बड़ी तेज़ी से है, जब कोई भी इवेंट आने वाली होती है तो उससे पहले वेगा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वेगा बढ़ता है तो प्राइस को बढ़ा देता है। 4 रुपये वाली अगर प्राइस है तो मार्केट कहीं पे भी रहे, मार्केट रुका हो, मार्केट कुछ नहीं कर रहा हो, या फिर मार्केट नीचे जा रहा हो ऊपर जा रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, आपका प्राइस 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर 4 रुपये वाली 12 रुपया हम जो लगाए थे तो 4 वाली 12 रुपये पे हमने सेल कर दिया था, लेकिन वो 15 तक गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे डाउन होना शुरू हुआ हमने 12 पे सेल कर दिया था। उसी तरीके से एक तरफ 6 या 7 रुपये के आसपास लगाए थे तो 21 रुपये पे उसको हमने सेल किया था। इस तरीके से आप हर 5 साल बाद ही अगर इस तरीके का इवेंट आता है तो उसमें आप पैसा लगा के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कोशिश करें तो हर साल जब बचत पेश होता है उसमें भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप पैसा ज़्यादा न लगाए, 1-2 लॉट बनाकर, और पहले देखें कि ये काम करता है कि नहीं करता है, किस तरीके से काम करता है। इस तरीके से करके आप अपने आप को
उस लायक बनाएं कि आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे पैसा लगाने से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और कोशिश करें, अगर रेगुलर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप हेज पोजीशन बनाएं। अगर हेज पोजीशन नहीं बना सकते, उतना पैसा नहीं है, तो ऑप्शन में पैसा ही ना लगाए यार। अब तक वीडियो देखे हैं तो लाइक कर दे। और हमने जो अभी बताया ना भाई, ये बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि कोई भी इवेंट आता है उससे पहले अगर आप पैसा लगाते हैं, लेकिन इवेंट तक नहीं रुकना है। इवेंट तक रुकते ही आपको क्या होता है कि आईवी गिरना शुरू हो जाता है। जब आईवी गिरेगा तो इतना तेज़ी से आपका पैसा को कम कर देगा। एक तो वेगा आपके पैसा को बढ़ा दिया, 4 रुपये को कर दिया 12 रुपया। और जैसे इवेंट चालू हुआ उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना शुरू होता है तो फिर से नीचे 2 रुपया 1 रुपया पे चला जाएगा। इसलिए आप वो मतलब रिजल्ट का इंतज़ार ना करें, उससे पहले आपको निकल जाना चाहिए। जब लगे कि प्रॉफिट दे रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए।